नमस्ते बच्चों। एक स्कूल में दो पक्के दोस्त थे। एक का नाम था रवि तथा दूसरे का नाम था कवि। दोनों के नाम की तरह स्वभाव भी काफी मिलते जुलते थे। दोनों की बुद्धि तेज थी। दोनों खेल में भी आगे रहते थे और दोनों की हैंडराइटिंग भी खराब थी। मगर जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि बढ़ते बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वे बिगड़ सकते हैं। जैसे ध्यान देने से बच्चे कुम्हार के बनाए घड़ों की तरह सुंदर बन जाएंगे और बच्चों पर ध्यान न देने से वे किसी अनुभवहीन नए व्यक्ति के द्वारा बनाए गए घड़ों की तरह टेढ़े मेढ़े बनेंगे, यानी बिगड़ जाएंगे। इसी तरह इन दोनों बच्चों रवि और कवि के साथ भी हुआ। वे क्लास 8 तक आते आते बिगड़ने लगे। अब ये सिर्फ सारा खाली समय खेलने और टीवी देखने में बिताने लगे और पढ़ाई तो एकदम से जैसे बंद ही कर दी थी। क्लास में भी ये दोनों अन्य बच्चों को सताते या कोई शरारत करते रहते थे। ये दोनों पढ़ने में तो कमजोर हो गए थे, मगर फिर भी पास हो जाते थे। उन्हीं दिनों स्कूल में एक नई टीचर आई थी। उनका नाम खुशी था। ये बहुत समझदार और अच्छी औरत थी। किसी भी बात को ये पूरी गहराई तक छानबीन करने के बाद ही कोई निर्णय लेती थी। संयोग से इन्हीं को रवि और कवि के क्लास की क्लास टीचर बनाया गया। खुशी मैडम ने कुछ ही दिनों में यह जान लिया कि उनकी क्लास में रवि और कवि ये दो बच्चे ही नटखट हैं और उन्होंने मन ही मन ठान लिया इन दोनों बच्चों को सुधारने का। खुशी मैडम ने उन दोनों को बारी बारी से अपने पास बुलाया और जनरल नॉलेज, पहेली इत्यादि के कुछ सवाल पूछे। उनके उत्तरों से वे समझ गई कि ये दोनों काफी होशियार बच्चे हैं, बस ध्यान के अभाव में कुछ बिगड़ गए हैं। काफी सोचने के बाद उन्हें एक तरकीब मिल ही गई इन दोनों बच्चों को सुधारने के लिए। अगले दिन जब खुशी मैडम क्लास ले रही थी तो इन दोनों ने, यानी कि रवि और कवि ने, कागज की पुड़िया बना बनाकर अन्य बच्चों पर फेंकना शुरू कर दिया। खुशी मैडम ने उनकी यह शरारत देख ली थी और जोर से कड़क कर बोली, तुम दोनों को यह बदमाशी करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस शरारत के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। आज से और अभी से तुम दोनों दूर दूर बैठोगे और जब तक तुम अपनी शरारत बंद नहीं कर देते, तुम दोनों कभी भी न साथ बैठोगे, न साथ लंच करोगे और न साथ में खेलोगे ही। मैडम की डांट खाकर वे दोनों काफी डर गए और अब एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे, दूर दूर ही बैठते। धीरे धीरे उनकी शैतानियां भी कम होने लगी। मैडम यह जानती थी कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़े। कोई अकेला होता है तो वो जल्दी से बदमाशी नहीं करता है, कुछ गलत नहीं कर पाता है। जैसे एक नटखट बच्चा दूसरे नटखट बच्चे से मिल जाता है तो वे दोनों बहुत ज्यादा शैतानी करने लग जाते हैं। इसी तरह रवि और दोनों अलग हो गए थे और उनकी शैतानियां भी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। मगर दोनों में प्रेम बहुत था। उन्हें आपस में बातें करनी थी, साथ खेलना था, एक दूसरे का टिफिन शेयर करना था। उनके नटखट और तेज दिमाग ने एक युक्ति ढूंढ ली थी। अब क्लास में टीचर्स के आने से पहले और जाने के बाद वे दोनों चिट्ठियां, यानी पत्र कागज में लिखकर, में अपनी बात लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने लगे। इस तरह लिखने से धीरे धीरे उनकी हैंडराइटिंग भी ठीक होने लगी। वे वापस साथ में खेलना कूदना बातें करना चाहते थे और फिर से साथ में बैठना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। 3 महीने बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए। उसके रिजल्ट्स खुशी मैडम ने खुश होकर क्लास में सुनाए। खुशी मैडम ने रवि और कवि के मार्क्स भी सुनाए। उनके अच्छे मार्क्स के लिए खुशी मैडम और पूरी क्लास के बच्चों ने तालियां बजाई। खुशी मैडम ने अब दोनों बच्चों की सजा समाप्त कर दी थी और कहा कि आप दोनों अब साथ साथ बैठ सकते हो।
मगर याद रखना, फिर से शरारत की तो यही सजा मिलेगी। रवि और कवि खुश हुए फिर से साथ बैठने की बात सुनकर, मगर सजा की बात सुनकर वे डर गए और झट से बोले, नहीं मैडम, हम फिर से कभी कोई शरारत नहीं करेंगे। खुशी मैडम उनकी बात सुनकर खुश हो गई और उनकी तरकीब काम कर रही थी, इसलिए भी वो खुश थी। उनके कारण दो बिगड़े बच्चे सुधर गए थे। रवि और कवि के पापा मम्मी ने भी खुशी मैडम को धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगे हैं फिर से। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी कभी एक छोटी सी तरकीब भी काम कर जाती है, हमारी कोई तरकीब छोटी सी भी, और किसी को बड़ी सजा देने से पहले हमें उसे छोटी सजा देकर एक बार सुधरने का मौका जरूर देना चाहिए। और हमें बढ़ते बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।